काफी लगन है इनमें, क्योंकि सत्संग में हर्ष में आते हैं। उसी से जैसे जैसे हम, जैसे भी महाराज जी कह रहे थे कि जैसा हम खेत में बीज डालेंगे वैसा ही आपको आगे फसल मिलेगी। वही हिसाब होता है कि जब जब आप जैसे जैसे सत्संग में आते रहोगे और महापुरुषों की शरण में आते रहोगे, जैसे मैंने कल बताया था कि केवल दर्शन मात्र से हमें कितना लाभ होता है, वो चीज आपको मिलती है कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की हर एक कोटि अपराध। इस समय आप सारा काम छोड़ के जो सच्चे मन से यहाँ बैठा है उसके कोटि अपराध। कोटि अपराध का मतलब है इस जन्म में शायद आपने नहीं किए होंगे, लेकिन हम कब से चले हुए, जब हमने उस सतपुरुष के आगे हाथ खड़े किए थे वहां से हम चल के आए हुए हैं और मजा लेने के लिए। क्योंकि काल भगवान ने 72 युग और 64 युग 2 बार तपस्या की है, वहां हमने हाथ खड़े किए थे, तब हम भटकरे आए हुए हैं, मजा लेने के लिए आ गए, लेकिन फंस गए उसके काल और माया के जाल में, उनकी कैद में। हम उस कैद से निकालने के लिए महापुरुषों का आना, वो भी सावन महीने में, आप सभी के पूर्व जन्म के अच्छे शुद्ध कर्म हैं, तब जाके आप यहाँ बैठे हैं। गुरबाणी में आता है पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रत्यो, ये सभी का आपका अंकुर प्रकट हुआ है पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का, जो आप यहाँ बैठे हैं। कितने गांव हैं, कितने बुलाए हैं, सभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जब तक आपका सत्कर्मों का ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं चलेगा तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते। और सत्संग में वही आता है जिसके ऊपर गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है और जो सत्य मार्ग में चला होता है। और यहाँ आने से हमारे को कोटिन, मतलब कोटिन हमारे जितने अपराध है, कहते हैं एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी 12 मिनट, उसे आधी 6 मिनट। अब जिसको नाम मिल गया है, महाराज इस मेरे बता रहे थे, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब सांस ऊपर को जावे, कब? दीक्षा लेने के बाद, पहले नहीं। पहले आपको एक का फल एक मिलेगा, दीक्षित होने के बाद। ये हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, जब आप गुरु के हो गए, जब सांस ऊपर को जावे 6 सेकंड में 3.5 करोड़ रोम आपके खुल जाते हैं। और जब सांस हम नीचे को छोड़ते हैं, अहंकार को गुरु महाराज जी ऊपर और अहंकार नीचे, 3.5 करोड़, उसका 7 करोड़ का फायदा, 7 करोड़ की बंदगी 6 सेकंड में मिलती है आपको, जब आप गुरु से दीक्षा ले चुके होते हैं। तो इसलिए जो कोटिन अपराध की बात आती है, इसलिए आती है कि राम की मालाएं आप कितनी कर लोगे, भोले शंकर की ओम नमः शिवाय की माला कितनी कर लोगे 24 घंटे में। लेकिन यहाँ आप नाम दीक्षित लेने के बाद अगर एक बार भी करोगे तो 7 करोड़, और 1 मिनट में करोगे तो 70 करोड़, और 6 मिनट में करोगे, उसको डिवाइड करो 70 से, और 12 मिनट करोगे, 24 मिनट करोगे, तो आप बताओ कि एक दिन में आपको कितना लाभ होगा। और 2.5 घंटे करोगे तो आपकी क्यों नहीं स्पाई होगी? आपकी जितनी भी स्पाई, जो पिछले हमारे ढेर लगे हुए संचित कर्मों के, उसमें से हमारे को प्रारब्ध मिला है, और प्रारब्ध आपके उसी के अनुसार आपको ये जन्म मिला है। आपको जो मिलती है, हमारे सभी को जो पनिशमेंट मिलती है, जैसे कई बार हमारे आते हैं ना मनमुख के, ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, वो समस्याएं हमारी बनी हुई हैं, उसको कम करने का, अगर हमने स्मूथली इस जीवन को चलाना है और अपना सही रास्ता बनाना है मोक्ष का, बाकी रास्ते काफी है, देवी देवताओं से भी मिल जाएंगे। त्रिकुटी में जाकर 4, ये त्रिकुटी जहाँ महाराज जी आपको बताते हैं कि यहाँ ध्यान हमने उसको रखना है, वहां से 4 रास्ते बनते हैं। एक सीधा रास्ता जाता है, वो जाता है सतखंड, और दायां जाता है देवलोक, बायां जाता है पिशाच लोक, और नीचे हम बैठे हुए पृथ्वी लोक पे। 4 रास्ते बने हैं। एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच गले का फांस। अब आपने रखना ये, जब भी आप नाम ले लिया कि आपने कौन सी सोच हमने रखनी है। आप देखना कि जब आप किचन में रोटी बनाते हैं, अगर आप गुस्से से बनाओगे ना रोटी, तो नमक से अगर कम भी डालोगे तब भी वो गलत पड़ेगा। अगर आप प्यार से बनाओगे, भगवान का नाम लेते बनाओगे, तो अमृत बन जाएगा। उसको खाने का भी मजा आएगा, आपको भी आनंद आएगा, साथ में आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। और जितने गुस्से में करोगे काम, उसका उल्टा होता है, कोई भी काम है। इसलिए जो हमारे असली शत्रु अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा के नाम को अंदर बिठाना है। कम से कम आधा घंटा निकालो, कम से कम आधा घंटा ही, मतलब 24 मिनट बोले ना मैंने, 24 और 6 मिनट और लगाओगे, 30 मिनट भी लगाओगे, तो आप देखोगे एक दिन की बंदगी आपकी कितनी बनती है।
क्योंकि हम पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से हम चले हुए हैं और हमारे संचित कर्मों का ढेर हमारे साथ चला है। जब तक हम शून्य पे नहीं आएंगे तब तक हमारा रास्ता आगे का नहीं होगा। जब हम शून्य पे आएंगे तो आपको अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल रूप में आपको सामने आएगी जब आप अभ्यास करेंगे नाम लेकर। नाम के बिना कुछ नहीं, नाम के बिना ठीक है पुण्य बनेंगे। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर बचा। ये उनके अंदर के शब्द हैं कि तीर्थ में, तीर्थ व्रत जैसे हम करते हैं या नहाने जाते हैं, आजकल सारे जा रहे हैं, बड़े बड़े कुंभ लगे हुए हैं, कोई मारकंडे में, कोई उधर तत्तापानी में, कोई उधर हरिद्वार में, वहाँ प्रयाग में। यहाँ हमारे पास 68 33 करोड़ देवी देवता जितने भी आपके तीर्थ है इसमें यहाँ हमारे गुरु महाराज जी के पास आए हुए। जहाँ गुरु महाराज जी बैठ गए, जहाँ इनका गुणगान होगा, वहाँ सारे तीर्थ सारे देवी देवता चलकर यहाँ आते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो आपको तो यहाँ ही सब कुछ मिला। प्रयाग इस टाइम यहाँ आपके पास, आप जितने भी आए हुए आप प्रयाग में नहा रहे हैं इसमें, क्योंकि एक तो सावन का महीना है, ऊपर से गुरु महाराज का दरबार लगा है, ऊपर से महापुरुष लोग आपके बीच में बैठे हैं। तो कितने भाग्यशाली जीव है इस कलयुग में आप लोग, इसको समझना है। जो ये शब्द बताते हैं हमारे को, जो वाणी बताते हैं, ये सभी उन्हीं महापुरुषों की वाणियां हैं जो सत्यखंड से आकर हमारे बीच में हमारे जैसा व्यवहार करके इस जीवन को बता गए कि जीने की कला और आगे जाने की तैयारी क्या है। यही चीज महापुरुष लोग बताते हैं। तो मैं थोड़ा समय आज थोड़ा ही दूंगा, क्योंकि 10 मिनट दिए हैं, क्योंकि हमने इनको सुनना है। बस मेरा यही हमेशा रहता है कि जो हमारे को बहुमूल्य सांसें मिली है, कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ काम जाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। 3 लोग का मोल, 3 लोग की प्रॉपर्टी हम एक साइड में रख ले और एक सांस मांगे नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो समय है हमारा, ये इतना बेस्ट, मतलब इसकी कीमत कोई नहीं है, इसको यूटिलाइज करना है। इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए महापुरुष लोग आते हैं और हमें सावधान करते हैं कि हमें अगर 84 लाख 12 करोड़ 40 लाख वर्ष में नहीं जाना है तो हम अपना काम करें, इनसे शिक्षा लें और इनके कहने में चलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ महाराज का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि इसी तरह सत्संग में आओ और अपने जीवन को सही दिशा में लगाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, फिर हमारे को पता नहीं कितना घूमना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, जो बोलो माला वाले सद्गुरु महाराज की।